बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैरियन की बुक के चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसका सलूशन को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एक अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है और इसके साथ एक मास अटैच्ड है। अगर हम यहाँ पर एक फोर्स लगाएं यानी अप्लाइड फोर्स, तो ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच्ड हो जाएगा और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो तय करेगा। यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, लेकिन जब ये स्ट्रेच्ड होगा तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा। जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाएगा तो इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो कि इस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगी। यहाँ पर फोर्स ज़ीरो होगी, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो कि इस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगी। तो हम जानते हैं हुक्स के लॉ के मुताबिक जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कि हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, जबकि हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो F इक्वल टू इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के एक्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स, और के यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू एम ए, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम अब कंपेयर करेंगे तो एम ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स। ये m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। अब हम इस एक्सल्टेशन को लिख सकते हैं डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर। जैसे देखें, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक्सल्टेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी डी एक्स ओवर डी टी है तो हम एक्सलेशन लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर। तो हम एक्सलेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये मैस भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म को हम सपोज करते हैं ये ओमेगा स्केयर के इक्वल है और एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा और ये इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमने फाइंड कर ली है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम इस इक्वेशन का सलूशन जो है वो फाइंड करेंगे। अब इस इक्वेशन का सलूशन फाइंड करने के लिए हम उस इक्वेशन को दोनों तरफ 2dx ओवर dt से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके प्लस 2dx ओवर dt इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया और ज़ीरो के साथ भी मल्टीप्लाई किया। जब ज़ीरो के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस टर्म को हम इसके इक्वल रख सकते हैं। वो कैसे, वो देखें, अगर हम डी बाई टी ऑफ डी एक्स ओवर डी टी का स्केयर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है, यानी इस टर्म को हम इस टर्म के इक्वल रख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव लिए टू स्टार्ट में पावर रूल लगाया 2 - 1 डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म। जब ये आएगा तो हम 2 डी एक्स ओवर डी टी और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ये चीज़ बन जाएगी, यानी हम इस तमाम टर्म को इसके इक्वल रख सकते हैं। इसी तरह हम इस टर्म को और x को इस टर्म के इक्वल रख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये कांस्टेंट ही एज इट इज़ आ जाएगा और d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हमने इसको इसके इक्वल रखा है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर रूल से 2x डी बाई डी टी ऑफ एक्स। तो ये चीज़ ऊपर वाली बन जाएगी। तो मतलब हम इस टर्म को इसके इक्वल रख सकते हैं, यानी अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो ये चीज़ बनेगी, अगर हम इस चीज़ का डेरिवेटिव लें तो ये चीज़ बनेगी। सो दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इस टर्म को इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी भी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल, ये चीज़ आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। इस चीज़ को हम समझते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेलोसिटी किस तरह ज़ीरो होती है। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है
हम इसको डिस्प्लेस करते हैं किसी डिस्टेंस x के ऊपर, यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं, ये इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन एक पॉइंट के ऊपर हम इसको एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ले जाएं, जिसको इस पॉइंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और इस पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को छोड़ें तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। ये वो पॉइंट जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का, और ऐसे पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। सो इस इक्वेशन में ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी चूँकि ये वेलोसिटी है, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के केस में ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर हम ज़ीरो पुट करेंगे प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स की जगह पर ए हमने इसलिए लिया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड, इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह हम c इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसको हम पुट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये dx ओवर dt स्क्वायर एज इट इज़ प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह पर ये चीज़ आ जाएगी। इस टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाए तो ये वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा। अब हम इस टर्म का के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों में, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, पर यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये आ जाएगा dx ओवर dt दैट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा और आ जाएगा अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये जो इक्वेशन है ये वेलोसिटी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। अब देखिए यहाँ पर दो साइन है, प्लस का भी है और माइनस का भी। हम इसको एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन के सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो हम dx ओवर dt इक्वल टू एक दफ़ा प्लस के साथ इस टर्म को लिख लेंगे, और एक दफ़ा dx ओवर dt इक्वल टू इसी टर्म को हम माइनस के साथ यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, dx ये x वाली टर्म इसको हम उस तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, और ये dt को इस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। हम जानते हैं कि ये फार्मूला है साइन इनवर्स x ओवर a का, और ये ओमेगा dt को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा, और t साथ इसको इंटीग्रेट करने से आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाई, जिसको हम फेज डिफरेंस भी कहते हैं। ये साइन इनवर्स उस तरफ जाके साइन हो जाएगा, x ओवर a इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस फाई, और ये a को उस तरफ मल्टीप्लाई करें, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई आ जाएगा। इसी तरह हम इसी को सॉल्व करते हैं माइनस के साथ। जब हम माइनस के साथ करेंगे, इस टर्म को हम उस तरफ डिवाइड करेंगे, इस dt को उस तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये फार्मूला हमारा होता है कॉज इनवर्स x ओवर a का, दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा t प्लस साई। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये भी फेज डिफरेंस है। अब कॉज इनवर्स को हम उस तरफ लेकर जाएंगे, तो वो ये कॉज बन जाएगा x ओवर a इक्वल टू कॉस ओमेगा t प्लस साई। तो ये a को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू a कॉस ओमेगा t प्लस साई। तो ये दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के। इसमें देखें x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इधर भी x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। a जो है ये एम्पलीट्यूड है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर साइन, यहाँ कॉस, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t टाइम, और फाई या साई ये क्या होते हैं, फेज डिफरेंस हैं। तो हमने इस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशंस को फाइंड किया, और हमने उसके सॉल्यूशंस को फाइंड किया। थैंक यू सो मच।